दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है, भारत के रहने वाला कोई भी भारतीय हो, वो सेना के बारे में एक इज्जत और अदब रखता है और दिल के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान होने के बाद सेना के किसी अधिकारी या सेना के किसी जवान के बारे में कोई शब्द नहीं कहता। और यही वजह है कि बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि सेना के पूर्व अधिकारी या मौजूदा अधिकारी आकर के देश के बारे में वो बातें बताते हैं। चूँकि सेना का काम है बॉर्डर्स पर लड़ना, लेकिन जब इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है और ऐसे वक्त में सेना का कोई अधिकारी, फौजी, कोई भी फौजी आकर ये देखने लगे कि जो सुरक्षा का काम मैं बाहर करता हूं, अगर वो अंदर नहीं हो रही तो उसको भी ज़बान खोलनी पड़ती है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, केंद्रीय नेता या सूबे का कोई नेता इनके खिलाफ दो शब्द नहीं कहेगा। और मैं समझता हूं कोई अंधभक्त भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये गलत कह रहे हैं। अब क्या कहा है सेना के अधिकारियों ने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको खबर दिखाऊंगा कि धर्म संसद जो हरिद्वार और दिल्ली के अंदर लगाई गई, वहां पर सेना के कुछ 3 बड़े अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट डालने की एप्लीकेशन डाली है और कहा है कि इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी बना दे और इनके बारे में कार्रवाई की जाए। ये सेना के अधिकारियों ने कहा। अब खबर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बात बोल देगा कि सेना का अधिकारी भी एंटी नेशनल है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी इस बारे में बोलने से बचता रहा है, लेकिन अब मैं आपको पहले खबर सुना दूं, बाद में इसके परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। वायर हिंदी ने इसको छापा के धर्म संसद मामले में एसआईटी के गठन की मांग को लेकर 3 पूर्व सैन्य अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब इन्होंने आगे क्या लिखा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा कि धर्म संसद जो दिल्ली और हरिद्वार में लगाई गई है, उससे सेना के लोगों का भी बल टूटता है। वो कैसे, वो देखें। भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपनी याचिका में कहा कि देशद्रोही और विभाजनकारी भाषणों ने न केवल आपराधिक कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 पर भी हमला किया है। ये भाषण राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर दाग लगाते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की गंभीर क्षमता रखते हैं। आगे बताता हूं मैं आपको क्या लिखता है अखबार द वायर। सशस्त्र बलों के 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के एक रिट पिटीशन दाखिल करके मांग की है कि हरिद्वार और दिल्ली के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ दिए गए भाषणों के जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाए। तीनों याचिकाकर्ताओं के नाम मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे, कर्नल पीके नायर और मेजर प्रियदर्शी चौधरी हैं। याचिका में कहा गया कि देशद्रोही और विभाजनकारी भाषणों ने न केवल देश के आपराधिक कानून का उल्लंघन किया, बल्कि भारतीय संविधान अनुच्छेद का 19 का, जैसा मैंने आपको बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर ऐसी घटना पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे सशस्त्र बलों के सैनिकों के मनोबल और एकता अखंडता पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो सभी विविध समुदाय और धर्मों से आते हैं। आप दोबारा सुनिए, याचिकाकर्ता ने क्या कहा, जो सेना के अधिकारी हैं, कि अगर ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे सशस्त्र बलों के सैनिकों के मनोबल पर, एकता व अखंडता पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सभी विविध समुदाय से और धर्मों से आते हैं। सेना के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं। अब जब वो देखेंगे कि देश के अंदर इस तरह का आह्वान लगाया जा रहा है कि सेना के माध्यम से जो है आप जो है नरसंहार करा दो, तो उन पर क्या गुजरेगी, ये बात उन्होंने कही। आगे याचिकाकर्ताओं ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया कि ऐसे नफरती भाषण हमारे सशस्त्र बलों की लड़ने की क्षमता पर भी दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा। याचिका में दिल्ली और हरिद्वार की धर्म संसदों में कहीं गई उन पंक्तियों को हवाला दिया गया है जिसमें कथित तौर पर मुस्लिमों के जन संहार का आह्वान करते हुए देश की पुलिस, नेताओं, सेना और हर हिंदू से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की गई थी। याचिका में आगे कहा गया कि इस तरह के असंवैधानिक और नीच चरित्र के अभद्र भाषण शायद स्वतंत्रता पूर्व भारत के बाद से खुले तौर पर नहीं दिए गए, यानी कि आज़ादी के बाद से इस तरह के नीच बयान नहीं दिए गए।
10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट उस जनहित पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था जिसमें हरिद्वार धर्म संसद नफरती भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसी दौरान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर यति नरसिंहानंद को पकड़ा गया है तो उससे 6 महीने पहले जो उसने महिलाओं के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता महिला हैं, उनके जो संबंध में जो उनने बयान दिए थे, अपशब्द कहे थे, उसके संबंध में पकड़ा गया है। अब सेना के जो लोग हैं वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं और आज़ादी के बाद शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय सरकार तो चुप है, लेकिन सेना के अधिकारी सेना पर अपनी बंदूक से बोलते हैं और अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि SIT बनाई जाए ताकि सशस्त्र बलों के जो सेना के लोग हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, उन्हें लगे कि हमें कैसे भारत की रक्षा करना है जो आपस में एकजुट है। उन्हीं के नाम से कहा गया कि उनको और पुलिस वालों को तमाम इकट्ठा करके नरसंहार कर देना चाहिए। तो उनका एक डर ये भी है कि सभी धर्मों के लोग होते हैं सेना के अंदर, उनके अंदर भी जब वो सुनेंगे कि अंदर तो जो है जन नरसंहार की बात चल रही है तो वो क्या सोचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और नेता, खास करके गृह मंत्रालय जो इस बारे में चुप है, ये क्यों चुप है? कभी आपने सुना कि भारतीय सेना के जो अधिकारी वो ज़्यादा बोले हैं इंटरनल मसले में? नहीं बोलते, लेकिन अब बोलने लगे चूंकि तुम नहीं बोल रहे। और अब भारतीय जनता पार्टी या अंधभक्त कोई इन नेताओं के अलावा कोई बोलता तो उसे एंटी नेशनल बता देते हैं ये। लेकिन अब ये सेना के अधिकारी जो बोले हैं तो क्या किसी की हिम्मत है कि इनके बारे में कह दें कि ये चीन से फंडेड हैं या पाकिस्तान से फंडेड हैं? बोल सकता है कोई? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि सेना के बारे में अगर कोई शब्द हमने कहा तो भारत के लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप इस बात का भी भरोसा रखिए कि भारत के जितने भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो इन वाले किरतों में आपके साथ नहीं हैं। आप भले ही इन हिंदुत्ववादी संगठनों के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हो, लेकिन भारत का असल हिंदू, भारत के रहने वाला, असल कानून को मानने वाला आदमी आपके साथ नहीं है। चंद अंधभक्तों की जमातों के बिहाफ पर अगर आप धार्मिक भावना भड़काने का काम करने वाले इन संगठनों के आड़ में रहकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी नीचता है। उसने कहा ना ये नीच बयान। तो अगर कोई पार्टी ऐसा करती है कि इन हिंदुत्ववादी संगठनों के पीछे अपने राजनीतिक पेड़ को सींचती है तो वो नीच है, वो नीच राजनीति है। तो अब सेना के अधिकारी भी बोल पड़े हैं तो अब तो शायद सरकार को बोल जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन दायर की और SIT बनाने की बात इसीलिए की क्योंकि सरकारें और सरकारों की पुलिस तंत्र वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो बाकी दुनिया के अखबार क्या कह रहे थे तो हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब सेना के अधिकारी भी इस बारे में बोलने लगे। अब शायद सरकार को बोलना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।